हत्याकांड में बिहार पुलिस का एक्शन। आरा में 2 आरोपियों के साथ मुठभेड़, दोनों आरोपी घायल। बदमाशों ने पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा पर हमले की बात कबूली। वारदात में शामिल थे ये दोनों आरोपी। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर तौसीफ बादशाह। हत्याकांड में शामिल हर्ष भीम और निशु खान को कोर्ट में भेजा जेल। दिल्ली में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। खेमचंद नाम का आरोपी गोली लगने से हुआ घायल। खेमचंद पर 10 से ज्यादा केस काफी समय से चल रहा था, फरार। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस और अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश घायल, अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में घायल हुए 2 बदमाशों समेत 5 गिरफ्तार। कब्जे से 132 किलो कॉपर वायर बरामद। मथुरा के जैत थाना में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अवैध हथियार, कारतूस और कार बरामद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश कफील पठान और अजीम पठान को लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में पेट्रोल पंप पर कार ने महिला को कुचला। तुरंत पेट्रोल कर्मचारी महिला को बचाने के लिए दौड़े, कार चालक फरार हो गया। महिला सुरक्षित है। अहमदाबाद के साणंद में रिजॉर्ट में पुलिस की रेड। डीजे पार्टी की आड़ में शराब पार्टी का खुलासा। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। सीतापुर में पत्नी से परेशान पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। विवाद के बाद मायके चली गई थी पत्नी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। थाने में पति से भिड़ी हरियाणवी डांसर सपना शर्मा, जड़ा थप्पड़। सामने आ गया है वीडियो। सपना ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पति का आरोप, थाने में मुझे पीटा गया। हरिद्वार के मंगलौर में 2 पक्षों के बीच बवाल हुआ है। जमकर चले ईंट और पत्थरबाजी में 2 राहगीर घायल। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के एटा में कोर्ट परिसर में भिड़े पति और पत्नी। तलाक के बाद गुजारा भत्ता को लेकर चल रहा था मुकदमा। तारीख के दौरान झगड़ा हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अलीगढ़ में दबंग ने की महिला से छेड़खानी। पति ने किया विरोध तो जमकर पीटा। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। राजस्थान के उदयपुर में होटल में मिले 19 कोबरा सांप। स्टाफ के उड़े होश। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। गोंडा में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो के आधार पर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नलगंज इलाके का मामला। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का आज आखिरी दिन। गंगा घाटों पर उमड़ा डाक कांवड़ियों का सैलाब। 12 दिनों में 13 करोड़ 56 लाख कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर हुए रवाना। बुलंदशहर में कांवड़ियों पर की गई फूलों की बरसात। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। डीएम और एसएसपी ने बरसाए फूल। बुलंदशहर में 5 साल का कांवड़ियों ये ला रहे हैं कावड़। 5 साल का कांवड़िया ले आ रहा है कावड़। भविष्य में फौजी बनने की है चाहत। बच्चे के जज्बे को देखकर हर कोई हैरान। यूपी के हापुड़ में डीएम और एसपी ने हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाए। पुलिस प्रशासन के स्वागत से शिव भक्तों में खुशी की लहर। हरिद्वार में डाक कावड़ के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। जवानों के साथ मैदान में डटे आला अधिकारी। हाईवे पर नजर आया बाइकों का काफिला। यूपी की बस्ती में कावड़ियों का हंगामा। गैर संप्रदाय के युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। पुलिस की गाड़ी पर लाठी डंडों से किया हमला। नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। हरिद्वार में पुलिस कांवड़ियों की भिड़ंत। सड़क पर लगे डायवर्जन का किया विरोध। बैरियर पर खड़े पुलिसकर्मियों से की अभद्रता। उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने निकाली हुड़दंगियों की हेकड़ी। 2 युवकों को पकड़ा, सीज की कार। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा फैलाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर शेयर किया था विचलित करने वाला झूठा वीडियो। मैनपुरी में कांवड़ियों के वेश में कुछ लोगों ने मचाया उत्पात। शराब की दुकान में हुड़दंग करते नजर आए। गाड़ियों पर लगा था समाजवादी पार्टी का झंडा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के भेष में घुसे चोर। कांवड़ियों का मोबाइल चुराते हुए वीडियो आया सामने। सिटी कोतवाली के सनातन धर्म सभा का है ये मामला। कांवड़ यात्रा में बवाल करने वालों पर सपा विधायक इकबाल महमूद ने साधा निशाना। कहा बवाल करने वाले शिव भक्त नहीं, मवाली और गुंडे हैं। सरकार से मिल रहा है उपद्रवियों को संरक्षण। धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर और नवीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज। दोनों की कस्टडी आज कोर्ट में आवेदन करेगी ईडी। दोनों की कस्टडी के लिए हवाला कारोबार का भी पता लगाएगी जांच एजेंसी।
अम्बेडकर नगर में धर्मांतरण कराने वाले पादरी प्रमोद कुमार को जेल 20,000 रुपए और मासिक भत्ते का लालच देकर धर्म बदलने का बनाता था दबाव। शाहजहांपुर में लव जिहाद मामले का छांगुर कनेक्शन पीड़िता ने कोर्ट में दिया बयान। शिव वर्मा उर्फ नावेद पठान पर लगाए गंभीर आरोप। लखनऊ से जाकर कराते थे युवतियों का धर्मांतरण। सीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार। शाहजहांपुर में धर्मांतरण की खबर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मुचलके पर दी गई जमानत। यूपी के शाहजहांपुर में धर्मांतरण के आरोप में दंपत्ति गिरफ्तार। प्रार्थना सभा के जरिए प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने का आरोप। पुलिस ने बीएनएस और धर्मांतरण कानून के तहत की कार्रवाई। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा अपना त्यागपत्र। स्वास्थ्य कारणों को दिया हवाला। कहा देश के उत्थान का हिस्सा बनने पर गर्व। जगदीप धनखड़ ने सहयोग के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद का आभार जताया। अगस्त 2027 में पूरा होना था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल। जेएनयू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा था सही वक्त पर होगा रिटायर। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी हंगामे के आसार। राजनाथ सिंह बोले सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। ट्रंप के दावे ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन। विपक्ष के हंगामे की वजह से 4 बार स्थगित करना पड़ा सत्र। सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सदन के बाहर भी विपक्ष ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चर्चा की मांग की। संसद के नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है। एसआईआर को बताया बहुत बड़ा चुनावी घोटाला। बिहार में एनडीए की बैठक में खास इंतजाम। सावन में विधायकों को परोसा गया मटन रोगन जोश। फलाहार करते दिखे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी। विधायकों को मटन परोसे जाने पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पोस्ट कर लिखा सावन की सोमवारी को दबाकर मटन चापते बीजेपी के मंत्री और विधायक। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक। काफिले में शामिल गाड़ी से टकराई गाय। रीवा में एयरपोर्ट से ससुराल जाते वक्त हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 साल बाद मिले बृजभूषण शरण सिंह। 1 घंटे तक हुई बातचीत। मुलाकात के बाद बृजभूषण ने कहा योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। लंदन में कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने बोले पाकिस्तान का पिता है भारत। मोदी जी और सेना ने पाकिस्तान को सिखाया सबक। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने पहुंचे तमाम वीवीआईपीज। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने लगाया जय श्री राम का जय घोष। भारत माता की जय और वंदे मातरम से गूंजा पंडाल। साल 2024 में ब्रिटेन की संसद में भी देखा गया था ऐसा नजारा। मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कार्यक्रम के दौरान बिजली हुई गुल। विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर समेत 5 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। स्थानीय विधायक ने भी मंत्री से शिकायत की। नासा के साथ मिलकर इसरो लॉन्च करेगा निसार सैटेलाइट। 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। हर 12 दिन में धरती का स्कैन कर देगा। मौसम की सटीक जानकारी। अब हर तबाही पर होगी नजर। सीबीएसई ने स्कूलों को लेकर जारी किया नया निर्देश। एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी लगाने के दिए आदेश। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है। लैब, लॉबी, कैंटीन और लाइब्रेरी में भी सीसीटीवी अनिवार्य। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 14 आईईडी को बरामद करके किया गया नष्ट। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा। आगरा में 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को 3 साल की सजा। फर्जी आधार पैन कार्ड के अवैध रूप से रह रहे थे ये घुसपैठिए। 2023 में सिकंदरा से गिरफ्तारी। 10 आरोपियों का केस अब भी लंबित। मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की साजिश नाकाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन में मिले फर्जी वीडियो में था नफरत फैलाने वाला कंटेंट। यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असम पुलिस ने सोनितपुर से 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गोला बारूद हथियार का जखीरा बरामद। जबरन वसूली और डकैती पर लगेगी रोक। अलीगढ़ में यात्रियों से भरी बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में बस के परखच्चे उड़े। घटना में एक की मौत, 20 से ज्यादा यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की दीवार गिर गई। पुल से गुजर रही थी ट्रेन, टला हादसा।
अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने कावड़ियों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान हुई मौत। कावड़ियों ने आरोपी ड्राइवर को जमकर पीटा। हादसे और मारपीट में 6 लोग घायल। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 3 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं, मामले की जांच में जुटे पुलिस। दिल्ली के बेरोली थाना क्षेत्र में ड्रग्स माफिया की शिकायत करने पर पिता और बेटे को लाठी डंडा मारकर किया लहूलुहान। महाराष्ट्र में एक तरफा प्यार में लड़के की करतूत, नाबालिग छात्रा को चाकू दिखाकर धमकाया, आरोपी भी नाबालिग है, वीडियो है सामने। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है हमलावर की पहचान। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, हिंदू नाम रखकर कांवड़ यात्रा में होते थे शामिल, शिविर में सोए कांवड़ियों का चुराते थे मोबाइल। अब तक 6 दर्जन मोबाइल चुरा चुके हैं ये आरोपी। कुशीनगर में कब्र से लड़की का शव गायब होने का मामला, 300 मीटर दूर झाड़ी में मिला शव, पास में ही मिले अज्ञात शख्स के कपड़े, तंत्र मंत्र की जताई जा रही है आशंका। पटना में जमीन के विवाद में युवक को मारी गोली, हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, आरोपी अनस ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। यूपी के महोबा में महिला की संदिग्ध मौत, घर में शव मिला है। महिला के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से अगवा हुई 3 साल की मासूम बरामद, पुलिस ने अपहरण करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कुशीनगर में दहशत फैलाने वाले 12 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 71 नाम से बनाया था गैंग, सोशल मीडिया पर करते थे अवैध हथियारों की नुमाइश। पालघर के नाला सोपारा में दृश्यम स्टाइल में मर्डर, पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की पति की हत्या, घर में ही दफनाया शव। 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है मामला, महिला गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड की तलाश जारी। पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को दिया अंजाम, मुख्य आरोपी अनस समेत 6 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था आरोपी, मुठभेड़ में लगी गोली। ओडिशा के जाजपुर में नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से गैंगरेप, कोच और 2 अन्य आरोपियों पर अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। पीड़िता के बयान दर्ज, मामले की जांच है। अमृतसर के जडियाला में अधिवक्ता की कार पर फायरिंग, अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। फायरिंग में अधिवक्ता घायल, अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी। रुद्रप्रयाग में पकड़ी गई शराब की खेप, कार से 9 पेटी शराब और 2 पेटी बियर बरामद। पूछताछ में युवक नहीं दे पाया जवाब, पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार भी सीज की। एमपी के भीड़ में 95 करोड़ की ठगी का है मामला, अब आरोपी सुधांशु द्विवेदी पर लगा रेप का आरोप। लाहौर थाने में केस दर्ज, फिलहाल फ्रॉड केस में मुंबई की जेल में बंद है आरोपी। ओडिशा के गजपति में 150 परिवारों की बढ़ी चिंता, जमीन के मालिक ने 42 एकड़ जमीन को बेचा। करीब 150 परिवारों का इस जमीन पर घर है, गांव के लोग कर रहे हैं जमीन का पट्टा देने की मांग। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 20वां दिन, भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, कुल 3536 श्रद्धालु हुए रवाना। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी और सीआरपीएफ अधिकारियों ने किया बाबा बूढ़ा अमरनाथ श्राइन का दौरा, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कांगड़ा में तेज बारिश का दौर जारी है, पहाड़ों पर हो रही बारिश से बढ़ता खतरा, कई जगहों पर छाई धुंध। उत्तराखंड के विकास नगर में बारिश की वजह से बढ़ी परेशानी, भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राहत के काम में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग, जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। भारी बारिश के चलते आसान नदी का जलस्तर बढ़ गया है, आसमान से लगातार हो रही है बारिश। रिहायशी इलाकों में पानी भरा, देहरादून पुलिस मददगार बनी है। चंबा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मची अफरा तफरी, चंबा तीसा मार्ग में आवाजाही बंद है, पहाड़ी से मलबा गिरा है, कई लोगों ने भागकर बचाई जान। लैंडस्लाइड के बाद चंबा तीसा मार्ग पर लगा लंबा जाम, सड़क के दोनों तरफ फंसी सैकड़ों गाड़ियां, बारिश की वजह से मलबा हटाने में आ रही है मुश्किलें। मसूरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पुराने टेरी बस स्टैंड के पास दरका पहाड़, मलबे के साथ सड़क पर गिरा विशाल पेड़ और पत्थर, बाल बाल बचे स्कूटी सवार। हल्द्वानी में बाढ़ बारिश की वजह से कहर देखने को मिल रहा है, नदी नाले उफान पर। शेरनाला में फॉर्च्यूनर कार बह गई, 10 लोग सवार थे, सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर लिया। राजस्थान के राजसमंद में बारिश से बुरा हाल, शमशान घाट भी पानी में डूबा, शव को पानी के बीच से ले जाकर शमशान तक पहुंचाया।
मुंबई में रात भर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे में पानी भर गया। दिन में लो और रात में हाई टाइड की चेतावनी। निचले इलाकों में पानी भरने से जाम लग रहा है। राजस्थान के नागौर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सड़क पर नजर आई सैकड़ों मछलियां। सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है वीडियो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची का परमाणु हमले को लेकर बड़ा कबूलनामा। कहा, अमेरिका के हमले से ईरान की परमाणु फैसिलिटी को हुआ भारी नुकसान। अभी तक जारी है नुकसान का आकलन। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से करेंगे हमला। नासा के 300 कर्मचारियों ने ट्रंप सरकार की बजट कटौती का किया विरोध। पूर्व अंतरिक्ष यात्रियों समेत सैकड़ों ने नासा प्रमुख को लिखा खुला पत्र। विज्ञान मिशनों पर असर और सुरक्षा खतरे में डालने का जताया डर। जर्मनी और नॉर्वे मिलकर करेंगे यूक्रेन की एयर डिफेंस को मजबूत। जर्मनी देगा 2 पैट्रियट सिस्टम, नॉर्वे करेगा वित्तीय सहयोग। रूस के भारी हमले के बाद एयर डिफेंस की तात्कालिक जरूरत। बांग्लादेश के ढाका में बड़ा विमान हादसा। कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा एयरफोर्स का ट्रेनी विमान। हादसे में पायलट समेत 19 लोगों की मौत, 164 घायल। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट का टूरिस्ट उठा रहे हैं लुत्फ। लावा उगलते गड्ढे का ड्रोन आया सामने। यूएन ने जताई चिंता। गुटेरेस ने कहा, मौजूदा हालात में खतरे में सतत विकास का लक्ष्य। मध्य पूर्व और यूक्रेन युद्ध से हालात और बिगड़े। बढ़ता रक्षा खर्च, घटती सहायता राशि बहुत बड़ी चुनौती। रूस में चट्टान से टकराई यात्री बस। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। कोयला खादान के मजदूरों को ले जा रही थी बस। रूस में यूक्रेन का ड्रोन हमले में तबाह हुए रेलवे स्टेशन की इमारत। 50 से ज्यादा ट्रेन पर पड़ा असर। स्वाम ड्रोन अटैक के बाद हरकत में आई रूस की सेना। रूस के रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन का दावा, 74 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। और रूस ने यूक्रेन पर बोला अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। कीव रहा टारगेट। कई इलाकों में तबाही के दिखे निशान।